Welcome guys, welcome to video. Today we will discuss internal audit under Companies Act 2013. For that purpose, we will see section 138 and corresponding rule 30. Internal audit स्टैट्यूटरी ऑडिट से डिफरेंट है. इंटरनल ऑडिट पूरे साल भर में कभी भी किया जा सकता है. स्टैट्यूटरी ऑडिटर साल के एंड में किया जाता है. इंटरनल ऑडिटर इसलिए किया जाता है ताकि टू इंश्योर कि कंपनी के जो इंटरनल कंट्रोल्स है ओवर डिफरेंट फंक्शन वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं कि नहीं, कहीं उसमें लूप होल तो नहीं. इंटरनल ऑडिट कंपनी के हर फंक्शन के लिए किया जा सकता है, लाइक सेल ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स, सेल ऑफ एसेट, परचेज ऑफ एसेट्स, लोन्स, फाइनेंस. ओके, सो इट कैन एक्सटेंड टू ईच एंड एवरी फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. इंटरनल ऑडिट इसलिए भी कराया जाता है टू सी कि कंपनी में कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा, क्या कंपनी के डायरेक्टर्स, मैनेजर, एम्प्लॉयज कंपनी में किसी तरीके का फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल फ्रॉड तो नहीं कर रहे हैं. सो इससे टाइमली आइडेंटिफिकेशन और रेक्टिफिकेशन किया जा सकता है. कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 138 एंड रूल 13 के थ्रू कुछ प्रोविजंस लेट डाउन करता है विच वी विल सी इन द कमिंग स्लाइड. सो लेट्स स्टार्ट. First of all, applicability. Companies Act 2013 says कि following company should appoint an internal auditor. What are the following company? Number one, listed company. हर एक listed company को एक internal auditor appoint करना होगा जो कि internal audit करेगा कंपनी का. सेकेंड इज अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज. बट इसका क्राइटेरिया, हर एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी नहीं, वो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसका या तो पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ या उससे ज्यादा हो प्रीसीडिंग ईयर में, मतलब पिछले साल में, या फिर टर्नओवर उसका 200 करोड़ या उससे ज्यादा हो प्रीसीडिंग ईयर में, या फिर आउटस्टैंडिंग लोन्स एंड बोरोइंग्स किससे, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से. बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अगर 100 करोड़ को ज्यादा हो जाए, नॉट 100 करोड़, 100 करोड़ से ज्यादा हो पिछले साल में, तो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना होगा. आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स 25 करोड़ या उससे ज्यादा हो तो कंपनी को इंटरनल ऑडिट अपॉइंट करना होगा. क्लियर है. अब लोन्स एंड बोरोइंग्स में ये चीज देखिए कि आपको लोन्स एंड बोरोइंग्स एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम देखना है. मतलब कि अगर पिछले साल किसी भी दिन आपका बोरोइंग 100 करोड़ से ज्यादा हो जाए या डिपॉजिट 25 करोड़ या उससे ज्यादा हो जाए तो आपको और इंटरनल ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगा. फिर आपने सब्सिक्वेंटली उसको रीपे कर दिया हो नहीं कर दिया, उससे मतलब नहीं है, किसी भी दिन हम पिछले साल में देखेंगे. ओके. फिर आता है कि क्या प्राइवेट कंपनी को भी करना है. यस, प्राइवेट कंपनी को भी इंटरनल ऑडिट एप्लीकेबल है अगर टर्नओवर 200 करोड़ या उससे ज्यादा हो पिछले साल में, आउटस्टैंडिंग लोन्स एंड बोरोइंग्स फ्रॉम बैंक एंड पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 100 करोड़ या उससे 100 करोड़ से ज्यादा हो. ओके, एक्सीडिंग 100 करोड़. तो लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी पे एप्लीकेबल है. ओके. ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करना है, कोई एक कंडीशन भी अगर सेटिस्फाई हो गया तो इंटरनल ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगा. लोन्स एंड बोरोइंग ऑलरेडी आई हैव टोल्ड, बैंक्स और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का देखना है. ओके, सो आई होप द चार्ट इज क्लियर. नेक्स्ट इज क्वालिफिकेशन कि कौन इंटरनल ऑडिटर बन सकता है. एक चार्टेड अकाउंटेंट इंटरनल ऑडिटर बन सकता है. चार्टेड अकाउंटेंट प्रैक्टिस हो सकता है, प्रैक्टिसिंग सीए हो सकता है या नॉन प्रैक्टिसिंग सीए भी हो सकता है. कॉस्ट अकाउंटेंट भी इंटरनल ऑडिटर बन सकता है. यस, कॉस्ट ऑडिटर, कॉस्ट अकाउंटेंट भले ही वो प्रैक्टिस में हो या ना हो. एंड अदर्स एज नोटिफाइड. ओके, सो अभी तक चार्टेड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट है. ऑर्गेनाइजेशनल स्टेटस, जैसे हमें पता है कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर अगर आपको अपॉइंट करना है तो या तो इंडिविजुअल हो सकता है या फर्म ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट हो सकता है. बट इंटरनल ऑडिटर इंडिविजुअल हो सकता है, पार्टनरशिप फर्म हो सकता है, बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकता है. सो एक बॉडी कॉर्पोरेट भी इंटरनल ऑडिटर बन सकता है बट स्टैट्यूटरी ऑडिटर नहीं बन सकता. एम्प्लॉय, क्या मेरे कंपनी का एम्प्लॉय मेरा इंटरनल ऑडिटर बन सकता है. यस, बन सकता है, प्रोवाइडेड वो चार्टेड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट. अब आता है कि हु विल डिसाइड द स्कोप, फंक्शन, पीरियोडिसिटी एंड मेथोडोलॉजी. इंटरनल ऑडिट कैसे करना है, उसका क्या स्कोप होगा, किस एरिया का करना है, कितने टाइम के लिए करना है, क्वार्टरली करना है, एनुअली करना है, व्हाट वुड बी द मेथड. सो दीज विल बी डिसाइडेड बाय, अगर आपके कंपनी में ऑडिट कमिटी है सेक्शन 149 तो ऑडिट कमिटी और बोर्ड इंटरनल ऑडिटर के साथ डिस्कस करेंगे, और अगर ऑडिट कमिटी नहीं है तो खाली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करेंगे इन कंसल्टेशन विद इंटरनल ऑडिटर.
आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट, क्या कंपनी का स्टैट्यूटरी ऑडिटर कंपनी का इंटरनल ऑडिटर बन सकता है? अ बिग नो। अ बिग नो। इंटरनल ऑडिटर स्टैट्यूटरी ऑडिटर सेम नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों का ऑब्जेक्टिव्स, जो दोनों का जो रेगुलेशन है वो डिफरेंट है। स्टैट्यूटरी ऑडिटर जो है वो खाली ये देखता है कि कंपनी के अंदर कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू एंड फेयर व्यू है कि नहीं, जबकि इंटरनल ऑडिटर जो है वो आइडेंटिफाई करता है कि कंपनी के इंटरनल कंट्रोल्स, कंपनी में कोई फ्रॉड तो नहीं है। ओके। सेक्शन 144 of Companies Act also restrict a statutory auditor to become an internal auditor. 144 में जो है जो है प्रोहिबिटेड सर्विसेज है जो एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर नहीं कर सकता, उसमें इंटरनल ऑडिट भी है। ओके। स्टैट्यूटरी ऑडिटर कंपनी का इंटरनल ऑडिटर नहीं बन सकता, इनफैक्ट वो उस कंपनी की होल्डिंग और सब्सिडियरी कंपनी का भी इंटरनल ऑडिटर नहीं बन सकता। ओके। ना प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट सिंपल है कि आपको पहले जिस पर्सन को आप अपॉइंट करना चाहते हो इंटरनल ऑडिटर, उसको इंटीमेट करो। देन बोर्ड रेजोल्यूशन एट बोर्ड मीटिंग, आपको एक बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना होगा, पास अ बीआर फॉर द अपॉइंटमेंट। ओके। ये रेजोल्यूशन आपको फिजिकल मीटिंग में बुलाना होगा। आप सर्कुलर रेजोल्यूशन, आप लोगों को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सर्कुलर के थ्रू अपॉइंट नहीं कर सकते, आपको इंटरनल ऑडिटर फिजिकल बोर्ड मीटिंग बुलानी पड़ेगी, ये सेक्शन 179 बोलता है। MGT 14 फाइल करना होगा आपको अपॉइंटमेंट के लिए। प्राइवेट कंपनी के लिए MGT 14 एप्लीकेबल नहीं है। आपको फाइनली अपॉइंट होने के बाद में जिसको आपने अपॉइंट किया उसको इंटीमेट करना होगा। ओके। IFSC पब्लिक और प्राइवेट कंपनी को 138 तभी लगेगा जब उनके आर्टिकल्स में लिखा होगा। ओके। So I hope the provisions of internal audit are very clear to all of us. Okay. So for any details or any assistance, you can connect me on these. Thank you.